हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में हम पूरे प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सूची जानेंगे और जानेंगे साथ ही वह किस स्थान पर है वह मंदिर स्थल और वह किस सदी में बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बनखंडेश्वर महादेव मंदिर। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दतिया और भिंड जिले की सीमा पर स्थित बनखंडेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना 11वीं सदी में राजा पृथ्वीराज चौहान ने कराई थी। मंदिर विशाल क्षेत्र में फैला है। मान्यता है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान दिल्ली जाते समय भिंड में विश्राम के लिए रुके थे, तब उनको स्वप्न में शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने खुदाई करवाई तो शिवलिंग निकला वहाँ पर और किंवदंती है, मतलब ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि बनखंडेश्वर के आसपास भूतों ने एक रात में 99 मंदिर बना लिए थे, लेकिन सुबह होने के कारण 100वां मंदिर नहीं बन सका था। अगला है नौहटा का प्राचीन नोहलेश्वर मंदिर। तो दमोह जिले में नोहलेश्वर शिव मंदिर नौहटा गांव में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिव को यहाँ महादेव व नोहलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 950 से 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी साम्राज्य के राजा अवनी वर्मा की रानी ने कराया था। 10वीं शताब्दी के कलचुरी साम्राज्य की स्थापना कला का एक बेजोड़ और महत्वपूर्ण नमूना है नोहलेश्वर मंदिर। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। अगला है भगवान बैजनाथ धाम। तो प्रदेश के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूरी पर भगवान बैजनाथ का सदियों पुराना मंदिर है। मान्यता है कि भगवान बैजनाथ की मूर्ति और उनकी गुफा का आकार स्वतः ही बढ़ता जा रहा है। एक समय था कि जब यहाँ गुफा में लोगों का प्रवेश नहीं हो पाता था। अब यहाँ लोग आसानी से आते जाते हैं। यहाँ का शिवलिंग और रमणीय पहाड़ियाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। अगला है ब्यास बदौरा मंदिर। प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन स्थल है ब्यास बदौरा मंदिर। जिले की चंदला तहसील के अंतर्गत ब्यास बदौरा के मंदिर चंदेलकालीन पाषाण कला को प्रदर्शित करते हैं। खजुराहो से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर में पत्थरों की कलाकारी लोगों को आकर्षित करती है। अगला है मकर ध्वज मंदिर। तो ग्वालियर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर डबरा तहसील के करहिया गांव के घने जंगल में स्थित मकर ध्वज मंदिर इसकी प्राचीनता और त्रेता युग की कहानी सुनाता है। राम भक्त हनुमान के पुत्र मकर ध्वज के इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि यह देश दुनिया में मकर ध्वज का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। इसे लेकर कई किंवदंतियां भी हैं। मान्यता है कि इस मंदिर को एक ही रात में पाताल लोक के द्वारपाल मकर ध्वज द्वारा बनाया गया था। पहाड़ के बीचों बीच एक विशाल गुफा भी बताई जाती है। इसके द्वार पर अहि रावण द्वारा तैनात द्वारपाल मकर ध्वज की बंधी मूर्ति है। इसके बारे में कहा जाता है कि राम लक्ष्मण को मुक्त हनुमान जी पाताल लोक जा रहे थे, तब गुफा के द्वार पर मकर ध्वज और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था। तब मकर ध्वज ने उनके जन्म का रहस्य बताया। मकर ध्वज के कहने पर ही हनुमान जी उन्हें गुफा के द्वार पर बांध गए थे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को वही रावण के चंगुल से छुड़ाया और मकर ध्वज को जंजीरों से मुक्त कर उन्हें पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और उसके बाद ही यहाँ मकर ध्वज मंदिर बना। अगला है सिरवेल महादेव मंदिर। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर और महाराष्ट्र की सीमा के निकट सिरवेल महादेव मंदिर स्थित है। यह श्रावण मास व महाशिवरात्रि को निमाड़ मालवा सहित महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गांव से 500 फीट नीचे पहाड़ी पर गुफा में शिवलिंग है और मंदिर के पास ही आकर्षक झरना बहता है। मान्यता अनुसार यहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर अर्पित किए थे, इसलिए इसका नाम सिरवेल महादेव पड़ा। अगला है गौरी सोमनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आने वाला ग्राम चोली गौरी सोमनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। ग्राम की पौराणिक धरोहर गौरी सोमनाथ मंदिर तालाब के पास
9वीं शताब्दी में बने गौरी सोमनाथ मंदिर में 10 फीट ऊंचा शिवलिंग है। मंदिर परिसर में पत्थरों पर आकर्षक नक्काशी की गई है। गुंबद का कार्य देवी अहिल्या शासन काल में हुआ था। अगला मंदिर है 7 कोठरी मंदिर। तो मध्य प्रदेश के धार जिले का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में ऐतिहासिक महलों के अलावा प्राचीन मंदिर भी है। इनमें से एक 7 कोठरी शिव मंदिर भी है जिसका धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है। आलमगीर गेट के समीप 200 फीट गहराई में 7 कोठरी भगवान शिव का मंदिर है। चट्टानों के बीच नीचे 3x3 की 7 गुफा अलग अलग एक परिसर में है। ठीक पीछे गुफा में यह मंदिर बना हुआ है। संवत 957 में निर्मित मंदिर परिसर में 3 फीट जमीन में पानी है। पहले द्वार में ठंडा पानी, दूसरे द्वार में जहां मंदिर है वहां गर्म पानी का अनुभव होता है। पानी चट्टानों से रिस कर शिवलिंग पर गिरता है और पूरे परिसर में जमा होता है। यहीं मंदिर के गेट के बाहर झरने के रूप में भी बहता है जो पहाड़ियों के बीच पहुंचता है। अगला है सिरोंज का महालक्ष्मी मंदिर। तो विदिशा जिले के सिरोंज क्षेत्र के कैथन डैम के किनारे पहाड़ी पर बने 1000 साल पुराने महालक्ष्मी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ हर साल माँ का 20 बीघा क्षेत्र में मेला लगता है जिसे देखने के लिए पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं। अगला है ओखलेश्वर महादेव मंदिर। तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 50 किलोमीटर दूर कनाई नदी के किनारे ओखला गांव में ओखलेश्वर महादेव मंदिर है। द्वापर युग के साक्षी ओखलेश्वर मठ पहुंचने के लिए पहले खंडवा रोड स्थित शनि मंदिर बाई ग्राम पहुंचना होता है। यहां से 17 किलोमीटर जंगल मार्ग से वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर के द्वापर युग के साक्षी होने की पुष्टि द्वार पर अंकित पांडुलिपि से होती है। संभवतः पांडवों द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। परिसर में ही हनुमान जी का भी मंदिर है। इसमें विराजित हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में शिवलिंग है जो कि संभवतः विश्व में एकमात्र मंदिर है। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा रामेश्वर की स्थापना की जा रही थी। उस वक्त हनुमान जी शिवलिंग लिए यहाँ कुछ देर रुके थे। अगला है कर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाले कर्णावत में प्राचीन कर्णेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर कौरव पांडवकालीन है। किंवदंती है कि मंदिर का मुख पहले पूर्व दिशा में था जिसे पांडवों ने 5 मंदिरों के मुख द्वार को पूर्व से पश्चिम की ओर कर दिया। इसमें से एक प्राचीन कर्णेश्वर महादेव मंदिर कर्णावत में है। मंदिर में 5 गुफाएं भी हैं। इनमें से एक माता जी का स्थान है। मान्यता है कि माता के समक्ष एक गर्म तेल का कड़ाह था और उस गर्म तेल में दानवीर राजा कर्ण अपनी आहुति दिया करते थे। आहुति के बाद स्वयं देवी माता अमृत के छींटे देकर कर्ण को जीवन प्रदान करती थी। अगला मंदिर है पंचमुखी कामेश्वर महादेव मंदिर। तो प्रदेश के मंदसौर जिले के सामगढ़ से बोलिया मार्ग पर 6 किलोमीटर दूर ग्राम हनुमंतिया में लगभग 2000 साल पुराना प्रसिद्ध चमत्कारिक पंचमुखी कामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति भी आकर्षण का केंद्र है। किंवदंती है कि इस मंदिर को जत्ती समुदाय के लोग ओंकारेश्वर से उड़ा कर लाए थे और यहाँ स्थापित कर लिया। मंदिर में 7वीं-8वीं शताब्दी के समय की है। मंदिर में 7वीं समय की है और गर्भगृह में भगवान कामेश्वर की पंचमुखी मूर्ति के साथ माता पार्वती की मूर्ति भी विराजित है। पूर्व दिशा में भगवान कामेश्वर और पश्चिम दिशा में श्री नीलकंठेश्वर महादेव विराजित हैं। अगला है जटाशंकर महादेव मंदिर। तो भगवान शिव के मंदिरों में से एक प्रदेश के देवास जिले के बागली से 3 किलोमीटर दूर स्थित जटाशंकर महादेव मंदिर शिव भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ 12 महीने हर घड़ी सतत नर्मदा की जलधारा करीब 300 साल पुराने शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। शिव मंदिर के साथ साथ राम दरबार, राधा कृष्ण और हनुमान मंदिर भी हैं। श्रावण में श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है।
कहा जाता है कि 250 वर्ष पहले यहाँ भगवान दास नामक एक महात्मा रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा स्नान करते, फिर वहाँ से जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। अंतिम समय में उनकी तबीयत बिगड़ने से नर्मदा स्नान के लिए नहीं जा सके। उनका जलाभिषेक करना न छूटे, इसके लिए उन्होंने माँ नर्मदा का आह्वान किया। तब नर्मदा ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया कि अब से मैं हमेशा यहाँ रहकर भगवान का जलाभिषेक करूँगी। तब से आज तक जलधारा बह रही है। अगला मंदिर है बिलपांक का विरूपाक्ष महादेव मंदिर। तो रतलाम जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित बिलपांक के विरूपाक्ष महादेव मंदिर जन जन की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। बिलपांक का विरूपाक्ष महादेव मंदिर मौर्यकालीन होकर 64 खंभों पर टिका है। मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ स्थित खंभे कोई भी अभी तक गिन नहीं पाया है। मालवा क्षेत्र के कई पुरातत्वविद व दार्शनिक इस मंदिर को 13वां ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर यहाँ पर प्रसाद के रूप में महिलाओं को पिलाई जाने वाली खीर से संतान की प्राप्ति होती है। अगला है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो तिगवा का विष्णु मंदिर भारत के प्राचीन राजवंशों में शुमार गुप्त वंश की शैली में बना एक मंदिर कटनी जिले की बहोरी वन तहसील से करीब 4 किलोमीटर दूर तिगवा गांव में स्थित है। गुप्तकालीन शैली में बना विष्णु मंदिर 5वीं शताब्दी का वास्तु कला का आज भी बखान करता दिखाई देता है। आजकल यह कंकाली देवी मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। तिगवा के बारे में यह भी प्रचलित है कि यहाँ कभी मंदिरों का गांव था, लेकिन समय की मार से अब यहाँ सभी मंदिर नष्ट हो गए हैं। इस मंदिर में शिल्प को देखकर यह कहा जा सकता है कि उस समय शिल्पकला अपने शुरुआती दौर में रही होगी। प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी ने भी विष्णु मंदिर का उल्लेख अपनी किताब में किया है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक चपटी छत पर यह छोटा सा मंदिर गुप्तकालीन लगभग 5वीं शताब्दी का सुंदर नमूना है। इसके सामने मंडप है और इसके स्तंभों पर घल पल्लव और मानवकृत समेत चैत्य गवाक्ष बने हुए हैं। और इस मंदिर में खुदी गंगा, यमुना और शेषशाही विष्णु की मूर्ति गुप्त मूर्ति कला की सुंदर उदाहरण है। कंकाली देवी मंदिर के रूप में इसकी नई पहचान की वजह मंदिर के द्वार पर बाईं ओर एक शिलापट के ऊपर भाग पर कंकाली देवी की मूर्ति है। यहाँ पर दाहिने शिलापट माँ काली की मूर्ति है। कंकाली देवी की मूर्ति के नीचे अनंत नामक सर्प पर लेटे हुए विष्णु की प्रतिमा है। उनकी नाभि से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा जी विराजित हैं। अगला मंदिर है पंचदेवल मंदिर। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन मंदिरों में से एक प्रदेश के नीमच जिले के जीरन में स्थित पंचदेवल मंदिर है। इसकी प्राचीनता और भव्यता 6वीं सदी से अब तक के शौर्य की कई कहानियां सुनाती है। मंदिर और आसपास के प्राचीन स्थल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर प्राचीन जीरन नगर के तालाब के किनारे, जो कि वर्तमान में जीरन हरवार रोड पर है, पंचदेवल मंदिर है। इतिहासकारों के मुताबिक गुहिल शासकों ने 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। गुहिल शासकों की राजधानी राजस्थान के उदयपुर के पास नागदा में थी और जीरन उसका हिस्सा था। इस राजवंश में सबसे प्रसिद्ध रहे गुहिल विग्रह पाल ने 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। 14वीं-15वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम आक्रांताओं ने देश के अन्य कई मंदिरों की तरह इसमें भी जमकर तोड़फोड़ की और इससे मंदिर के शिखर और अंतिम भाग को क्षति पहुंची थी, आंतरिक भाग को क्षति पहुंची थी। 16वीं सदी में फिर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर में स्थापित चतुर्मुखी शिवलिंग एवं गौरी प्रतिमा शैलीगत आधार पर 6वीं शताब्दी के ही माने जाते हैं। इतिहासकारों व उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार जीरन तालाब के किनारे एक प्राचीन मंदिर की जगह पर ही गुहिल शासकों ने नए पंचदेवल मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो स्थित 109 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 116 फीट ऊंचा कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के अलावा अनेक देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां स्थित हैं, जो शिल्पकला के अभूतपूर्व नमूने में से एक है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ खजुराहो
प्रदक्षिणा पथ है और खजुराहो के मंदिरों में से यह मंदिर सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। इसका मुख्य द्वार बाहर से देखने पर एक गुफा यानी कंदरा जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव है। अगला है मतंगेश्वर मंदिर। तो खजुराहो का यह मंदिर सन 920 ईस्वी में राजा हर्ष वर्मन द्वारा बनवाया गया था। यह खजुराहो में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आज भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगला है कुक्कर मठ मंदिर। तो कुक्कर मठ मंदिर डिंडोरी जिला मुख्यालय से कूड़ा होते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से सर्वेक्षण में कलचुरी कालीन मंदिर अतिरिक्त मध्य पाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त हुए। ग्राम में एक शिव मंदिर है जो मूलतः 9वीं से 11वीं सदी के मध्य स्थित है। यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। यह मंदिर मूलतः जैन धर्म से संबंधित है, परंतु वर्तमान में यह शिव को समर्पित है, जिसे ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक बंजारे द्वारा अपने पालतू श्वान की याद में प्रायश्चित स्वरूप कराया गया, जो बंजारे द्वारा ही शंकावश मार दिया गया था। बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर ऊंची जगली पर निर्मित है और जगती प्रशस्त निर्मित वर्गाकार है। मंदिर के भूविन्यास में लघु मंडल व गर्भगृह है। अगला है कंकन मठ। तो मुरैना जिले में स्थित कंकन मठ का मंदिर कछवाहा राजा कीर्तिराज ने रानी कंकनवती के कहने पर बनवाया था। इसमें भगवान शिव की मूर्ति स्थित है। यह मंदिर लगभग 115 फीट ऊंचा है और इसे खजुराहो शैली में बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूने गारे का उपयोग नहीं किया गया। यह मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। यह एक किंवदंती के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया था, लेकिन बनाते बनाते सुबह होने के कारण इनका निर्माण अधूरा छोड़कर जाना पड़ा था। अगला है महादेव मंदिर मलवई। अलीराजपुर से 5 किलोमीटर दक्षिण में अलीराज बालपुर रोड पर स्थित 11वीं सदी में बना परमारकालीन मंदिर है। यह क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह शिव मंदिर संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक है। अगला है विष्णु मंदिर मंडला। मोती महल से दक्षिण पश्चिम में लगभग 30 मीटर की दूरी पर विष्णु मंदिर स्थित है। बाहर से यह मकबरे जैसे दिखाई देता है। हृदयशाही की पत्नी सुंदरी देवी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मंदिर वर्गाकार है, जिसका प्रत्येक पार्श्व 56 फुट है। कक्ष के ऊपर एक गुंबज है, साथ ही प्रत्येक कोने में एक छोटा कक्ष है जिसके ऊपर गुंबज है। इस मंदिर को मध्य प्रदेश शासन ने 1984 में संरक्षित घोषित किया था। दुर्गा, शिव, सूर्य और विष्णु में से गणेश व सूर्य गौड़कालीन है, शेष कलचुरी कालीन है। इस पर इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला मंदिर है बलदेव मंदिर। पन्ना का बलदेव मंदिर रोमन स्थापत्य शैली में बना है, जिसकी आकृति चर्च जैसी है और 1921 में राजा रुद्रदेव के आदेश पर यहाँ खूबसूरत मंदिर बनवाया गया। 16 कलाओं के स्वामी बलराम को समर्पित इस मंदिर में 16 गुंबद, 16 दरवाजे, 16 खिड़कियाँ, 16 स्तंभ और 16 सीढ़ियाँ हैं। अंदर चमकदार काले ग्रेनाइट से बनी बलराम जी की सुंदर मूर्ति है। पीछे शेषनाग बने हुए हैं। इसके करीब ही 2 भव्य मंदिर है, जिनमें से एक जगन्नाथ स्वामी मंदिर है, जो बना तो बुंदेला स्थापत्य शैली में है। यहाँ पुरी की तरह ही भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। बलदेव जी मंदिर की दूसरी तरफ गोविंद जी का मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। अगला है प्राणनाथ जी का मंदिर। तो प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना शहर का मुख्य आकर्षक है। ऐसा माना जाता है कि महामती प्राणनाथ जी 11 साल तक इस स्थान पर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने इस मंदिर के एक गुंबद के अंदर समाधि ली। इस मंदिर को 1692 में बुंदेल केसरी छत्रसाल के निर्देश पर बनाया गया था। सबसे अधिक इसके गुंबद ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संरचनाओं में मुस्लिम और हिंदू स्थापत्य शैली का दर्शन किया जा सकता है। प्राणनाथ जी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर लाखों देशी विदेशी श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। यह एक 9 दिवसीय महोत्सव है, जिसकी शुरुआत विजयदशमी के दिन ही श्री खेजड़ा मंदिर में तलवार उठाकर होती है। अगला है सुतीक्षण मुनि का आश्रम।
तो पन्ना से 17 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति की गोद में शारंग में सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम और अनेक मंदिर बने हुए। यहाँ का जंगल धनुष यानी शारंग के आकार का, इसलिए जंगल का नाम शारंग पड़ा। रामायण काल में भगवान राम यहाँ सुतीक्ष्ण मुनि से मिलने आए थे। यहीं पर भगवान राम ने असुरों का अंत करने की प्रतिज्ञा अपने धनुष शारंग को उठाकर की थी। अगला है भैंसदेही। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही में 11वीं शताब्दी का एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जिसे राज्य पुरातत्व द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। इसके अलावा क्षेत्र में प्रमुख रूप से सोना घाटी मंदिर, गुफा मंदिर, खेड़ला किला मंदिर, बारहसिंहा मंदिर, बालाजीपुरम मंदिर जो कि 5वां धाम कहलाता है, सूर्य मंदिर, हनुमान डोल, चिखलार, पहलवान बाबा दरगाह, उमरी दरगाह क्षेत्र प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। इसके अलावा चिचोली के मलाजपुर ग्राम में गुरु साहब बाबा की समाधि भी क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र है। होली का मेघनाद मेला और बालाजीपुरम का ब्रह्मोत्सव मेला यहाँ एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है। अगला है महामृत्युंजय मंदिर। तो रीवा के किले प्रांगण में स्थित महामृत्युंजय मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को भगवान शिव के महामृत्युंजय के रूप में दर्शन प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। अगला है चित्रकूट। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे चित्रकूट धाम को भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है। यह क्षेत्र चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखला और वनों से घिरा हुआ है, जिस कारण से अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास के दौरान 11 वर्ष प्रकृति सौंदर्य से भरपूर इस अद्भुत क्षेत्र में बिताए थे। चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जन्म लिया था। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ध्यान मग्न हुए थे। अगला है मान मंदिर। ग्वालियर किले में स्थित मान मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। इसमें रंगीन टाइलें लगी हुई हैं, जिनकी भव्यता आज भी अतीत की भेंट चढ़ चुकी हैं। इसमें विशाल कक्षें, जालीदार दीवारों से बने संगीत कक्ष में राज परिवार की स्त्रियां संगीत का आनंद लेती थी और संगीत सीखती थी। इसके तहखानों में एक में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को कैद किया था और बाद में उसे मरवा दिया। यहाँ जौहर कुंड भी है, जो मूलतः रानियों के स्नान के लिए निर्मित एक कुंड है, लेकिन बाद में रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए यहाँ जौहर करने लगी। अगला है 64 योगिनी मंदिर। तो जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में स्थित यह मंदिर, जो एक छोटे पहाड़ी टीले पर स्थित है, यहाँ 64 योगिनी की मूर्तियाँ हैं, जो तंत्र साधना की विभिन्न मुद्राओं में हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी मूर्तियाँ खंडित अवस्था में। इस मंदिर का सही इतिहास तो पता नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि इसे कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर को देखकर लगता है कि इसका संबंध शैव मत की तांत्रिक शाखा से रहा है। वैसे इसका वास्तु खजुराहो के मंदिरों से मिलता जुलता है। इसका शिखर नागर शैली का है। यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। यह मंदिर चारों ओर से गोलाकार चहार दीवार से घिरा है, इसलिए इसे गोलकी मठ भी कहते हैं। भारत में कम ही 64 योगिनी मंदिर हैं, उनमें जबलपुर का सबसे अधिक प्रसिद्ध है और सबसे विशाल है। अगला है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। यह जबलपुर नगर से लगभग 12 किलोमीटर बाहर तेवार गांव में स्थित एक विशाल दुर्गा मंदिर है। इसमें देवी की त्रिमुखी मूर्ति है। इसमें 3 मुख काली, सरस्वती और दुर्गा के हैं। इसके प्रवेश द्वार पर मिले अभिलेख के अनुसार इस प्रतिमा की स्थापना कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने 7वीं शताब्दी में की थी। तेवार गांव ही कलचुरियों की प्राचीन राजधानी त्रिपुरी माना जाता है। अगला है पशुपतिनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में शिवना नदी के तट पर है। इस मंदिर की विशिष्टता यह है कि यहाँ शिव की अष्टमुखी प्रतिमा स्थित है। यह मूर्ति सन 1940 में शिवना में ही प्रकट हुई और 1961 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह प्रतिमा ऊपर से लिंगाकार और नीचे शिव के 8 मुख हैं, जो
8 मुद्राओं, 8 स्वरूपों, 8 तत्वों को प्रकट करती हैं। मूर्ति के 4 मुख ऊपर और 4 नीचे हैं। ऊपर वाले 4 मुख नीचे वाले मुखों की तुलना में अधिक परिष्कृत, कलात्मक और स्पष्ट है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है। चारों दिशाओं में मंदिर के 4 द्वार हैं। प्रत्येक द्वार के सम्मुख भगवान पशुपति के भिन्न भिन्न मुखों के दर्शन होते हैं। अगला है शारदा माँ का मंदिर। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित शारदा माँ का मंदिर देश और दुनिया में अपनी ख्याति रखता है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। यह पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से जाना जाता है। यह हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्र के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है और लाखों की संख्या में लोग आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ के अनन्य भक्त आल्हा और ऊदल, जिन पर पूरे बुंदेलखंड में आल्हा राग गाया जाता है, उनका अखाड़ा और एक तालाब माँ की पहाड़ी के नीचे स्थित है। इतिहास बताता है कि आल्हा और ऊदल दोनों शूरवीर भाई माँ के अनन्य उपासक थे। अगला है मितावली। मुरैना के मितावली 64 योगिनी मंदिर से लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि देश की संसद का निर्माण इसी मंदिर की तर्ज पर किया गया है। इस मंदिर का निर्माण महाराज देवपाल द्वारा करवाया गया और इस मंदिर में लगभग 101 खंभे और 64 कमरों में एक एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसके अलावा मंदिर के मुख्य परिसर में भी एक बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया। मंदिर के हर कक्ष में शिवलिंग के साथ देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित की गई है। इंकेतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर अपनी अलग पहचान रखता है। अगला है अलूपी शंकर मंदिर। तो यह मंदिर मुरैना की कैलारस तहसील में स्थित है, जो कि भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर हर वर्ष एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अगला है धर्मराजेश्वर मंदिर। देश के अलौकिक मंदिरों में से एक धर्मराजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील में स्थित है। धर्मराजेश्वर मंदिर की कलाकृति उत्तर भारत के मंदिरों के समान ही है। इसकी तुलना सुप्रसिद्ध एलोरा की कैलाश मंदिर से की जाती है, क्योंकि कैलाश मंदिर के समान ही ये एकाश्म शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि चट्टान को खोखला करके ठोस प्रशस्तर शिला को देवालय में बदला गया है। अपनी सुंदरता और विशालता और उत्कृष्टता के लिए धर्मराजेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, जो 54 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। धमनार पहाड़ी में सभी गुफाएं जो बुद्ध अनुयायियों ने तैयार की हैं, लेकिन धर्मनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। इस गर्भगृह में शिव और विष्णु की मूर्तियां हैं। अनुमान है कि 8वीं सदी में यह मंदिर राष्ट्रकूट राजवंशों के लोगों ने बनवाया होगा। सोमनाथ मंदिर की तरह ही धर्मनाथ मंदिर भी पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। पशुपतिनाथ मंदिर पुणे सलीला शिवना के दक्षिण तट पर बना अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर मंदसौर नगर के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अष्टमुखी शिवलिंग की यह एक प्रतिमा है। आग्नेय शिला के दुर्लभ खंड पर निर्मित यह प्रतिमा किसी अज्ञात कलाकार की अनुपम कृति है जो सदियों पूर्व शिवना नदी की गोद में समा गई थी। 2.5 गुणा 3.20 मीटर आकार की इस प्रतिमा का वजन 46 क्विंटल 65 किलो है। मंदिर में प्रतिष्ठित अष्टमुखी शिवलिंग शैलीगत आधार पर गुप्तकालीन है। शिव के 8 रूप भव, पशुपति, ईशान, रुद्र, शर्व, अग्र और आर्शान का मुख्य कड़ों में सुंदर आलेखन है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा पूरे विश्व में अकेली प्रतिमा है। यह प्रतिमा न केवल नयनाभिराम है, वरन ऐतिहासिक और पुरातन महत्व भी है। अगला है शलकनपुर माता मंदिर। तो नर्मदा नदी के उत्तर में होशंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर रेहटी मार्ग जिला सीहोर पर सतपुड़ा श्रृंखला पर स्थित माँ बीजासेन देवी का मंदिर है, जिसकी सलकनपुर वाली मैया के रूप में देश भर में ख्याति है। मनौतियों के लिए माँ के मंदिर के पीछे हाथों के
उल्टे छापे लगाने की परंपरा है। माँ की कृपा से मुराद मनौती पूरी होने पर उन्हें यहाँ आकर छापे सीधे करते हैं। माँ की पूजा अर्चना कर श्रद्धालु हाथों के छापे सीधे करते हैं। माँ बीजासन देवी शलकनपुर वाली देवी इस प्राचीन मंदिर के निर्माण की प्रमाणित जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है, अपितु फिर भी करीब 500 वर्ष पूर्व इस मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। चिकली में होती है रावण की पूजा। चिकली में होती है रावण की पूजा। तो दशहरा पर देश भर में रावण दहन की परंपरा है, मगर उज्जैन से 19 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड स्थित ग्राम चिकली में दशानन की पूजा की जाती है। इसके आसपास के गांव के लोग भी शामिल होते हैं। दरअसल गांव के वालों की मान्यता है कि एक बार रावण की पूजा न करने पर पूरा गांव जल गया था। यह परंपरा करीब 500 साल से चली आ रही है। गांव में रावण की 10 फीट ऊंची सीमेंट से बनी प्रतिमा स्थापित है। ग्रामीणों के अनुसार पहले मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित थी, 3 दशक पहले सीमेंट की प्रतिमा बनाई गई। अगला है चरण तीर्थ। विदिशा नगर और विदिशा जिले में आम धारणा है कि वनवास के समय भगवान श्री राम विदिशा आए थे तथा बेतवा नदी के तट पर विश्राम किया था, इसलिए यह स्थान चरण तीर्थ कहलाता है। जिस स्थान पर चरण तीर्थ कहा जाता है वहाँ भगवान राम के चरण चिन्हों के अतिरिक्त 2 विशाल और सुंदर शिवलिंग भी हैं। इनमें से एक मंदिर मराठा सेनापति खंडेराव अप्पा जी ने तथा दूसरा मंदिर उनकी बहन ने बनवाया था। ये दोनों मंदिर बेतवा नदी के बीच में स्थित हैं तथा ऐसे कोण से बनाए गए हैं कि मंदिर के विशाल चबूतरे से टकराती हुई बेतवा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बाढ़ से इन मंदिरों को क्षति नहीं पहुंचती है। चरण तीर्थ पर सतियों के कई चबूतरे हैं। शैव और वैष्णव संप्रदाय के साधु संतों की समाधियां भी यहाँ हैं। एक जमाने में बेतवा के तट पर साधु संतों के आश्रम भी थे। एक आश्रम बाबा भारतीय के मठ के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा भारती के मठ के समीप ही बेतवा और बेश नदी का संगम है, इसे त्रिवेणी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी और त्रिवेणी तट पर ही एक मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, पर सीता जी की कोई प्रतिमा नहीं है। अगला है सांची का गुप्तकालीन मंदिर। अधिकांश पर्यटन सांची के महास्तूप के बारे में ही जानकारी लेकर यानी मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त काल के महास्तूप के बारे में स्तूप स्थापत्य का अध्ययन करते हैं। जबकि सांची के स्तूप क्रमांक 1 के दक्षिण तरफ मंदिर क्रमांक 17 गुप्तकालीन मंदिर है। मंदिर स्थापित कला के विकास में प्रमुख रूप से गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की छत पर सपाट एक कमरा है तथा प्रवेश द्वार पर स्तंभ सादगी से बनाया गया है। 5वीं शताब्दी का यह मंदिर है। माला देवी मंदिर विदिशा जिले में ग्यारसपुर पुरातत्व की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ से विश्व प्रसिद्ध शाल भंजिका प्राप्त हुई, जो वर्तमान में गुजरी महल ग्वालियर में सुरक्षित है। ग्यारसपुर का प्रसिद्ध मंदिर माला देवी के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर का एक हिस्सा पहाड़ी के भाग में बना है। स्थानीय लोग इसे मलदेवी मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला है बाजरा मठ मंदिर। तो ग्यारसपुर में तहसील कार्यालय के पीछे बाजरा मठ मंदिर से जाना जाने वाला मंदिर वास्तव में विष्णु भगवान को समर्पित है। दोनों तरफ ब्रह्मा और शिव की मूर्तियां होने से बीच में विष्णु की मूर्ति होगी। उगती हुई सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है। बाद में यहाँ जैन मूर्तियां प्रतिष्ठापित होने से इसे अब वज्र मठ के शिल्प में भी जाने लगा है। अगला है नीलकंठेश्वर मंदिर। परमारकालीन स्थापत्य की भूमिज शैली का विदिशा के उदयपुर प्रसिद्ध मंदिर नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह आज भी उस काल की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज के पुत्र उदयत्व द्वारा कराया गया था। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा कराया गया था। इसकी तिथि 930 से 950 ईसा के मध्य की है। विश्वनाथ और कंदरिया महादेव जैसा विशाल यह मंदिर पश्चिमी समूह में प्रमुख है और यह मंदिर पूर्वाभिमुख है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह मंदिर बैकुंठ का है, जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला है चित्रगुप्त मंदिर। तो खजुराहो का यह मंदिर सूर्य को समर्पित है।
गर्भगृह में 5 फीट ऊंची चित्रगुप्त या सूर्य की प्रतिमा है। अश्वारोही रथ पर सवार सूर्य के साथ घोड़ों को हाँकने की मुद्रा में सूर्य को दर्शाया गया है। अगला है पार्श्वनाथ का मंदिर। तो खजुराहो के पूर्वी समूह में मुख्य मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर, जिसका निर्माण 954 के आसपास हुआ और इसका निर्माण धंग के समय हुआ था। अगला है चतुर्भुज मंदिर। तो खजुराहो के दक्षिण मंदिर समूह में चतुर्भुज मंदिर, दूलादेव मंदिर बने हैं और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 1100 ईसा के आसपास हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। दूसरे मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी गर्भगृह, शिखर, अर्धमंडप और महामंडप बने हुए हैं। इस मंदिर के अतिरिक्त दूलादेव मंदिर जो 1130 ईसा में बनाया गया शिव को समर्पित है। अगला है सती मंदिर। हरदा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम भुन्नास के निकट यह स्थित है सती मंदिर, जो कि 15 से 16वीं शती में निर्मित हुआ। यहाँ एक सती स्तंभ है जिसके निचले भाग में 6 पंक्तियों का शिलालेख उत्कीर्ण है। वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित इस स्तंभ में ऊपरी भाग पर स्त्री एवं पुरुष की आकृति उकेरी गई है। अगला है कुंडलगिरी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर जैन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है कुंडलगिरी। कुंडलपुर पर्वत श्रेणी से घिरे होने के कारण इसका नाम कुंडलगिरी पड़ा है। कुंडलगिरी में 63 मंदिर हैं। इनमें से 40 पर्वत श्रेणियों और 20 अधिक पत्थर पर बनाए गए हैं। कुंडलपुर में मुख्य मंदिर बड़े बाबा का है, जो आस्था का मुख्य केंद्र है। इसमें प्रथम तीर्थंकर योगादिदेव अश्वनाथ की है। अगला है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी जो देवास जिले के सोनकच्छ के पास 250 एकड़ क्षेत्र में एक पहाड़ी जो दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित तीर्थ है। यहाँ पर 23 फीट ऊंची भगवान पार्श्वनाथ की परमारकालीन प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। अगला है मुक्तागिरी तीर्थ। बैतूल जिले के मुक्तागिरी महान जैन तीर्थ ग्राम पंचायत थपोड़ा में स्थित है। इस स्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर हैं। इनमें अधिकांश मंदिर 16 शताब्दी तथा इसके बाद के बने हैं। यहाँ मंदिर के भगवान पार्श्वनाथ की सप्तकार्णिक प्रतिमा स्थापित है, जो शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। मंदिर क्रमांक 10 मेंढागिरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो पहाड़ी के गर्भगृह में खुदा हुआ अति प्राचीन मंदिर है। 52 गजा। बड़वानी जिले में 52 गजा एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ क्षेत्र है। यह स्थान बड़वानी जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के मध्य भाग में जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की ऊंची एकाश्म प्रतिमा पहाड़ पर ही उकेरी गई है। यह 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध विशाल शिल्प वैभव संपन्न महत्वपूर्ण जैन प्रतिमा है। प्रतिमा के दाएं बाएं यक्षिणी की मूर्ति भी उत्कीर्ण है और इस प्रतिमा के निर्माण काल की पूर्ण प्रमाणित जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन 12वीं-13वीं शताब्दी की एक विद्वान और अर्जुन वर्मन परमार के दरबार रत्न भट्टारक मदन कीर्ति द्वारा लिखित शासन चतुर्षिका नामक ग्रंथ में इस प्रतिमा का ऐसा उल्लेख अवश्य मिलता है कि बृहत्पुर, जो बड़वानी का प्राचीन नाम है, नामक नगर में 52 हाथ ऊंची भगवान आदिनाथ की मूर्ति साधना स्थित है, जिसे बृहदेव या 52 गजा कहा जाता है। मूर्ति का निर्माण अर्क कीर्ति नाम के राजा ने करवाया था। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिमा भट्टारक कीर्ति के समय भी अवस्थित थी। अगला है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर ग्वालियर के किले के पूर्वी ओर स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने कराया था। इसका मूल नाम सहस्त्र बाहु मंदिर था, जो आगे चलकर सास बहू मंदिर हो गया। सहस्त्र बाहु भगवान विष्णु का ही एक नाम है। यहाँ 2 मंदिर हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इसकी संरचना पिरामिड जैसी है, लेकिन कोई मेहराब नहीं है। अगला है तेली का मंदिर।
यह ग्वालियर के किले में स्थित सबसे पुराना मंदिर है। यह एक बहुत बड़ी संरचना है। इसकी ऊंचाई 100 फुट है और इसका निर्माण 8वीं अथवा 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसके नामकरण के संबंध में कई मत मिलते हैं। एक यह भी राष्ट्रकूट शासन गोविंद तृतीय ने 8वीं शताब्दी में ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था। तब उसने किले में स्थित इस मंदिर की पूजा अर्चना का दायित्व तेलंग ब्राह्मणों को सौंप दिया था। इसी से इस मंदिर का नाम तेली का मंदिर पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार इस मंदिर का निर्माण तेल व्यापारियों द्वारा या तेली जाति के लोगों द्वारा करवाया गया था, इसलिए जिससे उसे यह नाम मिला। यहाँ पर मिले एक शिलालेख में भी ऐसा लिखा है। इस मंदिर की छत द्रविड़ स्थापत्य के अनुरूप है, जबकि मूर्तियाँ व नक्काशी उत्तर भारतीय वास्तुकला के नमूने। इसकी वास्तुशैली में हिंदू व बौद्ध वास्तुशैलियों का सम्मिश्रण मिलता है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अब जानते हैं संक्षिप्त में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद हम जानेंगे मंदिरों की सूची, स्थान और उनका काल। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसे महाकाल का महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। ओंकारेश्वर भारत का एक ऐसा स्थान है, एकमात्र स्थान है जहाँ 2 शिवलिंग को संयुक्त रूप से एक ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 15वीं शताब्दी में निर्मित भगवान आदिनाथ की 72 फुट ऊंची प्रतिमा है। यह 52 हाथ ऊंची होने के कारण से 52 गजा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के मंदिरों की आकृति में बना है, जो शैव धर्मावलंबियों का आकर्षण का केंद्र है। मध्य प्रदेश में दतिया में बंगलामुखी पीताम्बरा पीठ स्थित है, जो हिंदुओं द्वारा मध्यकाल में निर्मित की गई थी। मध्य प्रदेश के धार जिले में कालका देवी का मंदिर प्राचीन झील के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण परवार वंश के राजा भोज ने करवाया था। धार के महान सम्राट राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर की स्थापना की थी। यहाँ पर विशाल शिवलिंग वाला शिव मंदिर है, जो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। यह मंदिर भोजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दतिया से 17 किलोमीटर की दूरी पर उन्नाव में स्थित बालाजी नामक स्थान है, जो प्राचीन काल से ही बालाजी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भगवान भास्कर का विशाल मंदिर है। भगवान भास्कर का मंदिर है, जो पुष्पावली नदी के तट पर बसा है। नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। जैन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल कुंडलगिरी दमोह में है और यहीं पर प्रसिद्ध बड़े बाबा का मंदिर है। यहाँ पर कुल 63 मंदिर है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम भैंसादेही में प्राचीन शिव मंदिर है, जो 13वीं-14वीं शताब्दी का है। भिंड के डौग में शिव मंदिर तथा धार के जामली में शिव मंदिर स्थापित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सास बहू का मंदिर है और यह मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने बनवाया था। ग्वालियर के दुर्ग में मान मंदिर व हाथी की विशाल प्रतिमा भी थी। किलों का रत्न कहा जाने वाला मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग का निर्माण राजा सूरज सेन ने 8वीं ईस्वी में करवाया था। महिपाल ने सास बहू का मंदिर तथा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर व हाथी की प्रतिमा बनवाई थी। मध्य प्रदेश के धार जिले में परमार वंश के राजा भोज निर्माणकारी राजा थे। उन्होंने भोजनगर की स्थापना की तथा भोपाल के विशाल तालाब का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के विदिशा में हेलियोडोरस का स्तंभ है। वासुदेव तत्कालीन राजा मानभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया, जिसने बेशनगर या विदिशा में गरुड़ ध्वज या विष्णु ध्वज बनवाया था। भोपाल की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण 1837 में कुदशिया बेगम ने कराया था। यह मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में गणपति जी की विशाल प्रतिमा है, जो बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। 25 फीट ऊंची यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा मानी जाती है। मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ के गर्भगृह में अब श्रद्धालुओं को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर जल कुंभी में पैर धोने के बाद ही बाबा के दर्शन हो पाएंगे।
मंदिरों के शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर उज्जैन में गोपाल मंदिर, महाकाल मंदिर के बाद दूसरा प्रसिद्ध मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा दौलत राव सिंधिया की महारानी बाईजाबाई सिंधी ने कराया था। मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग का केंद्र बिंदु खजुराहो, जो चंदेल शासकों द्वारा 10वीं 11वीं सदी में निर्मित मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। 2002 में इन मंदिरों का निर्माण के 1000 वर्ष पूरे होने पर खजुराहो महोत्सव मनाया गया और खजुराहो में 64 योगिनी, कंदरिया महादेव मंदिर, आदिनाथ व पार्श्वनाथ मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले की खाते गांव तहसील के अंतर्गत नर्मदा नदी किनारे बसे धार्मिक स्थल नेमावर को मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। घोषित किया गया पर्यटन स्थल नेमावर नर्मदा पर नाव स्थल है। यहाँ पर सिद्धनाथ, भैरव घाट तथा नागर घाट प्रसिद्ध हैं। तीनों घाट प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल परिसर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर दुनिया के एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके पट साल में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए खोलते हैं, वो भी नाग पंचमी के अवसर पर। मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, जबकि सोनागिरी दतिया में गोमंतगिरी मंदिरों में जैनों की तीर्थ स्थल है। 8वीं ईसा राजा सूरज सेन द्वारा निर्माण किया गया ग्वालियर का किला अपने समय का अभय दुर्ग माना जाता है। इसे किलों का रत्न कहते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण ईसा सन 950 से 1050 के मध्य चंदेल राजाओं ने कराया था और भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का तीसरा स्थान है। यहाँ के मंदिरों में मैथुन एवं रति क्रीड़ा का मूर्तिकला द्वारा सजीव चित्रण किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके लिए हम संक्षिप्त में जानेंगे एक नज़र में। मंदिर का नाम, स्थान या जिला और उसका हम समय जानेंगे। तो सूर्य मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर बारामदरी एती जो कि मुरैना में, उसका समय 9वीं शती। विष्णु मंदिर बराहवली जो कि मुरैना में और 10वीं शती काल है इसका बना। रह कला देवी का मंदिर जो अमाहा और भिंड में है और 9वीं से 10वीं शती में निर्मित है, इसका काल है। सीताराम मंदिर जो कि भिंड में है और 10वीं 11वीं शती। विष्णु मंदिर बरहद जो कि भिंड में 11वीं शती। लक्ष्मण मंदिर गोहद जो कि भिंड में 15वीं शती, इसका काल है निर्माण। बोरेश्वर मंदिर दुल्हान जो कि भिंड में 18वीं शती। विष्णु मंदिर बाराहेट भिंड में 9वीं शती। धूमेश्वर महादेव मंदिर धूमेश्वर ग्वालियर में 16वीं शती। हरसिद्धि देवी मंदिर रानगिर सागर में 17 से 18वीं शती। सूर्य मंदिर रहली जो कि सागर में है, सागर जिला में 10वीं से 11वीं शती। मठ पिपरिया मठ शिव मंदिर जो कि सागर जिले में 18वीं शती में निर्मित। दिगंबर जैन मंदिर पटना कंकरी जो कि सागर में 18वीं शती। विष्णु मंदिर बनेका सागर 9वीं शती। शिव मंदिर नांदचांद जो कि पन्ना में 7वीं से 8वीं शती। विष्णु वराह मंदिर पन्ना 10वीं से 11वीं शती। शांतिनाथ जैन मंदिर उर्दमऊ छतरपुर 18वीं शती। 64 योगिनी मंदिर मऊ छतरपुर 8वीं से 9वीं शती। भीमकुंड मंदिर समूह मऊ छतरपुर 8वीं से 9वीं शती। गणेश मंदिर गोला मठ मऊ जो कि छतरपुर में है 9वीं सदी में निर्मित, इसका काल है। नाग मंदिर मऊ छतरपुर में 11वीं शती। धनुषधारी मंदिर अलीपुरा छतरपुर 19वीं शताब्दी, इसका निर्माण काल। सूर्य मंदिर छतरपुर 11वीं शती। चतुर्भुज मंदिर अट्टच छतरपुर 10वीं से 11वीं शती। शिव मंदिर समूह ब्यास बदौरा छतरपुर 9वीं से 10वीं शती। शिव योगिनी मंदिर बट्टसडेरी छतरपुर 9वीं शती। गुप्तेश्वर मंदिर मोहनगढ़ टीकमगढ़ 10वीं से 11वीं शती। सूर्य मंदिर मड़खेड़रा टीकमगढ़ 9वीं से 10वीं शती, ये शती है यहाँ पर। लक्ष्मण मंदिर ओरछा निवाड़ 17वीं शती। रघुवंशमणि मंदिर ओरछा निर्माण 17वीं से 18वीं शती। हरसिद्धि मंदिर ओरछा निवाड़ी 17 से 18वीं शती। बनवासी मंदिर ओरछा निवाड़ी 17वीं 18वीं शती। चतुर्भुज मंदिर ओरछा ये भी निवाड़ी जिला 16वीं शती। हनुमान मंदिर ओरछा जो कि निवाड़ी में स्थित है 17वीं 18वीं शती।
राधिका रमण मंदिर ओरछा निवाड़ी 18वीं सदी। कल्याण जी मंदिर ओरछा निवाड़ी 16वीं से 18वीं सदी। राधिका बिहारी मंदिर ओरछा निवाड़ी 18वीं सदी। पंचमुखी महादेव मंदिर ओरछा निवाड़ी 18वीं सदी। बिल्वकेश्वर मंदिर बिल्पांग रतलाम 10 से 11वीं सदी। महाकाल मंदिर धसण रतलाम 10वीं से 11वीं सदी में। जैन मंदिर कामनेर शाजापुर 11वीं से 12वीं सदी। राम मंदिर बीजानगरी शाजापुर 11वीं से 12वीं सदी। शिवराज मंदिर डोंगराव शाजापुर 13वीं से 14वीं सदी। हरसिद्धि देवी मंदिर बीजानगरी शाजापुर 11वीं से 12वीं सदी। तराह मंदिर बरई शाजापुर 11वीं से 12वीं सदी। बराह मंदिर कंबला मंदसौर 13वीं से 14वीं सदी। शैलोत्कीर्ण गुफा मंदिर समूह खेजड़िया भूप मंदसौर में 8वीं से 9वीं सदी। लक्ष्मी नारायण मंदिर अफजलपुर मंदसौर में है 10वीं से 11वीं सदी इसका समय काल है। दूधेश्वर महादेव मंदिर चिरमोलिया मंदसौर 12 से 13वीं सदी। सूर्य मंदिर खिलचीपुर मंदसौर 11वीं से 12वीं सदी। लिंटल विष्णु मंदिर जीरन नीमच 13वीं सदी। पंचदेवल महादेव मंदिर जीरन नीमच 13वीं से 14वीं सदी। ढाबा माता का मंदिर नवागांव नीमच 13वीं सदी। चामुंडा मंदिर गजनीखेड़ी उज्जैन 6वीं 7वीं सदी। कालका माता मंदिर जलवा उज्जैन 10वीं से 11वीं सदी। तिलकेश्वर महादेव मंदिर जो कि उज्जैन में है 18वीं सदी इसका निर्माण काल है। राम जनार्दन मंदिर उज्जैन जो कि उज्जैन में 17वीं सदी। कोटेश्वर मंदिर नागझिरी धार में 7वीं सदी। बैजनाथ मंदिर बदनावर धार 13वीं सदी। चतुर्भुज मंदिर अमझेरा धार 18वीं सदी। फूटा मंदिर धार 16वीं सदी। बल्लेश्वर मंदिर उन खरगोन 13वीं सदी। गौरी सोमनाथ मंदिर ओंकारेश्वर खंडवा 13वीं से 12 से 13वीं सदी। सिद्धेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर खंडवा 12 से 13वीं सदी। पार्वती मंदिर ओंकारेश्वर खंडवा 12 से 13वीं सदी। जैन मंदिर आशापुरी रायसेन 11 से 12वीं सदी। आशा देवी मंदिर आशापुरी रायसेन 11 से 12वीं सदी। बिलोटा स्थित मंदिर रायसेन 11वीं से 12वीं सदी। भूतनाथ मंदिर आशापुरी रायसेन क्योंकि रायसेन में 11वीं से 12वीं सदी इसका काल है। पानीहारिन मंदिर माचलपुर राजगढ़ 10 से 11वीं सदी। पिशनहारी मंदिर शिव मंदिर उदयपुर विदिशा 11 से 12वीं सदी। मंगला देवी मंदिर कागपुर विदिशा 10वीं से 11वीं सदी। कुटकेश्वर मंदिर विदिशा 10वीं सदी। प्राचीन शिव मंदिर भैंसदेही बैतूल 13वीं सदी। जोगेश्वर भगवान मंदिर होशंगाबाद 15वीं सदी। ऋगदेश्वर महादेव मंदिर हंडिया हरदा में है 18वीं सदी। विष्णु बराह मंदिर मंझोली जबलपुर 11वीं सदी। मुंडिया शिव मंदिर गढ़ा जबलपुर 15वीं सदी। सोमेश्वर मंदिर बरमान कला नरसिंहपुर 17वीं से 18वीं सदी। विष्णु मंदिर सूरज मंदिर रामनगर मंडला 17वीं सदी। कुंडिया मंदिर शंकर जी जो कि रीवा में 9वीं सदी। विष्णु बराह मंदिर जबलपुर 17 से 18वीं सदी। शिव मंदिर बैजनाथ हुजूर रीवा 10वीं से 11वीं सदी। कंकाली देवी का मंदिर अंतरा शहडोल 10वीं से 11वीं सदी। विश्वनाथ मंदिर मणिबाग उमरिया 14वीं सदी और पतियान दाई मंदिर मुहार सतना 10वीं सदी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।